अब छत्तीसगढ़ से आज की बड़ी खबर क्या है, जिस पर आदित्य बात करेंगे। आदित्य नामदेव हमारे स्टेट हेड। आदित्य। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की सरगर्मी बढ़ते जा रही है। शैलजा यहां पर हैं, पवन बंसल यहां पर है, तारिक अनवर यहां पर हैं। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं और सभा स्थल भी बदल दिया गया। ऐसे में शैलजा का एक बयान आता है बहुत साफ, जो कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कह रही कि केंद्र सरकार इंटेंशनली छत्तीसगढ़ सरकार को परेशान कर रही है, मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। मतलब बेहद साफ है, इशारा किस तरफ है? इशारा है ईडी और आईटी पर। ईडी और आईटी जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से यहां के अधिकारियों को जेल में डाला जा रहा है, ये इंटेंशनली सरकार को घेरने की रणनीति पर केंद्र सरकार काम कर रही है और हमको पूरी तरह से इस पे दबाव पूर्वक लड़ना भी है और लड़कर आगे निकलना भी है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई वो आपको सुनवाते हैं, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के अंदर छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार आने वाली है, लेकिन सिर्फ इस कमरे में बैठकर खुश होने से, ताली बजाने से बात नहीं बनेगी। जमीन पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जिस तरह से यहाँ पर हमारी सरकार को भी, खुद मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोगों को, अधिकारियों तक को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये डरे हुए लोग। बीजेपी नहीं डरी है, शैलजा डरी हुई है, कांग्रेस डरी हुई है। और कांग्रेस डरी हुई है इसलिए उन्होंने अपने प्रभारी को बदला, शैलजा जी को भेजा है। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी उनकी सरकार के भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट नेता शैलजा जी को भी सफल नहीं होने देंगे, और शैलजा जी को भी उन्होंने डरा के रख दिया है। इसलिए शैलजा जी भी उनके ऊपर में नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई सरकार है। आपने क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने और उसका किस तरह से जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये सब बात करने की जरूरत पड़ी क्यों कुमारी शैलजा को? मौका था कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करने का। अगर ये मैटर उस बैठक में आ रहा है जहां खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, जहां खुद कांग्रेस के तमाम, मोहन मरकाम मौजूद है, पूरे कांग्रेस का डेलीगेशन मौजूद है, कांग्रेस के नेता अलग अलग जगहों से, पूरे प्रदेश कार्य समिति के लोग मौजूद है, वहां इस बात को कहने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? मैं सीधा पहले अमित श्रीवास्तव साहब के पास चलूंगा। अमित श्रीवास्तव जी, ये बात सामने आने की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा क्यों करना पड़ा शैलजा जी को कि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर केंद्र बेवजह दबाव बना रहा है? उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह साहब, उनके पास भी चलूंगा। पहले अमित श्रीवास्तव जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए आदित्य जी, हमने लगातार देखा है कि किस प्रकार से पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सभी लोग कहते हैं ना कि भाजपा के 3 जमाई, आईटी, ईटी, सीबीआई, और कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स, जहां पर भी चुनाव होता है, केंद्र की बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए उनके हुक्मरान ये लगातार कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और रही बात, अभी बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि ये डरे हुए हैं और इन्होंने प्रभारी बदल दिया। तो अगर हम डरे हैं और हमने प्रभारी बदल दिया तो फिर भाजपा कितनी डरी है आप समझिए। उन्होंने प्रभारी बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, अपने सारे अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों को बदल दिया। मतलब वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कहीं छत्तीसगढ़ में बेहतर काम कर रही है और हमारे लीडरों के कद काठी का कोई भी लीडर उनके पास है नहीं। क्योंकि पूर्व प्रभारी आती थी तो वो कहती थी कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, फिर ओम माथुर जी आए तो उन्होंने कहा कि विधायक डिसाइड करेंगे, फिर तीसरे जब उनके अजय जामवाल जी आए तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, संगठन डिसाइड करेगा। मतलब दे आर हाईली कंफ्यूज। उनको खुद नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, उससे कैसे लड़े, तो दबाव पूर्वक कैसे लड़े, यही उनका षड्यंत्र है। क्योंकि लगातार चुनी हुई प्रदेशों की सरकारों को उन्होंने गिराया है, क्योंकि लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। और हमने हमेशा कहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। ठीक। अनुराग सिंह साहब, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह दबाव बनाती? क्योंकि ये आरोप अक्सर लगता है कि चुनाव अकेले नहीं लड़ते, आपके साथ ईडी और आईटी भी होती है। शैलजा ने बड़ा आरोप लगाया, यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, सरकार के ऊपर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है, और 2023 की तैयारी अपने इन्हीं दोनों के सहारे अभी से शुरू भी कर दी है। अनुराग जी। जी, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी हैं शैलजा जी, उनको शायद यहाँ आते ही ये पता हो गया है
कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की हालत जो है वो क्या होने वाली है भविष्य में, ये उनको जानकारी लग गई है और इसीलिए वो एक आधार के रूप में इस प्रकार की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि ईडी या आईटी जो भी कार्रवाई करती है वो कार्रवाई पारदर्शी है, स्पष्ट है और भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में यदि कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और उसका प्रमाण ये है कि 25 रुपए टन तो कोई केंद्र सरकार ले नहीं रही थी कोयले पर, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी और नेता और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास तक का उसमें जिक्र है। और जो भी प्रमाण इस पूरे मामले में, चाहे वो चावल घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, सभी में प्रमाणिक है। क्योंकि जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं अपने अधिकारियों को तो कोर्ट इनको बेल ग्रांट नहीं करता, कोर्ट इनको राहत नहीं प्रदान करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि एविडेंस उनके खिलाफ में है और ये तथ्यात्मक। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल जायज है जो भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस शासन काल में ही भ्रष्टाचार होता है? भारतीय जनता पार्टी की जितनी जगह सरकारें चल रही है सब कुछ पाक साफ है, जो आपकी पार्टी में नहीं रहता वो ईडी और आईटी के रडार में रहता है, जब आपकी पार्टी में आ जाता है तो उसके सारे केस धुल जाते हैं। ये बड़ा एक आरोप लगता है अनुराग जी बीजेपी के ऊपर, इस पर कुछ कहेंगे? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में रखती है और 4.5 साल से राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ये जब हमारी सरकार थी 15 साल में तो ये भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते थे। आज 4.5 साल में उन भ्रष्टाचार के आरोपों में से एक पर भी चार्जशीट प्रस्तुत नहीं किए, एक पर भी कार्रवाई नहीं किए, तो ये क्या स्पष्ट करता है कि हम 15 साल में सिर्फ ये थूती आरोप लगाते रहे। लेकिन अब जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में, उसके प्रमाण भी है, तथ्य भी है और कानूनी कार्रवाई जवाब दे दीजिए, कन्विक्शन भी डर क्यों है कांग्रेस को? अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है चुनाव और केंद्र जो है ईटी और आईटी अगर आ रही है तो उसके पास सबूत है, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, आईएएस अधिकारी अगर अंदर जा रहे हैं तो बाकायदा चार्जशीट पे तमाम चीजें लिखी हुई है, पैसा कहां जाता है कहां नहीं जाता, फिर डर क्यों है? किस बात का डर है अमित जी कांग्रेस को? देखिए, न्यायालय की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं संजय राउत जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस प्रकार का मिसयूज किया जा रहा है अपने ईडी आईटी अनुसांगिक इसका अपने जो भी एजेंसीज हैं उसकी। और आपके माध्यम से मैं कह दूं, हम तो कह रहे हैं ना कोई भ्रष्टाचार अगर किया है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आदित्य जी आपके माध्यम से मैं कह दूं अगर ईडी की कार्रवाई आप देखेंगे तो 5200 जगह हुआ है, एक भी भाजपा नेता के यहाँ छापा पड़ा क्या? आप पूछ लीजिए। बंगाल में जितने नेता चुनाव के पूर्व इनकी शर्तों को नहीं मानता है उसको फंसा दिया जाता है, बाद में वो कोर्ट से ही बरी हो रहा है। तो कम से कम संवैधानिक पदों पर बैठे संवैधानिक चीजों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अगर कोई भ्रष्टाचार किया है आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, उसको भय करने के लिए और गलत तरीके से उसको मत करिए। अगर आप भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचारी है, सरकार आपके साथ है, कार्रवाई करिए, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति आपके साथ है, लेकिन मेलाफाइड इंटेंशन से अगर आप काम करेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। और रही बात, मैं आपके माध्यम से बहुत ही सम्मानित मेरे मित्र, मैं एक ही चीज अनुरोध, देखिए ऑप्शन जनता है साहब, ऑप्शन हमारे लिए जनता जनार्दन होता है। जनता सारी चीजों को देख रही है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने कैसे बनाई, गोवा में कैसे बनाई, छत्तीसगढ़ में क्या प्रयास कर रहे हैं, जनता सारी चीजों को बहुत ही माइनटरी ऑब्जर्वेशन में रखती है साहब। और जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से सारी चीजों पे आंसर देती है और हमें पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ न्याय करेगी। छोटा सा जवाब फिर वाइंड अप करना मुझे जी। अनुराग जी। आदित्य जी, जनता तो देख रही है कि देश में कांग्रेस ने किस तरीके का भ्रष्टाचार का तांडव किया है और इसीलिए इनको लगातार विपक्ष में रख रही है। इनकी जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी आज कहाँ पहुंच गई कांग्रेस? तो जनता तो देख रही है, सही बोल रहे हैं अमित जी। और छत्तीसगढ़ में भी जनता देख रही है कि 2018 के बाद ये सरकार जो इतनी अपेक्षाओं से आई थी ये भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है और जनता 23 में इसका जवाब देगी। ठीक है, तो देखिए जनता जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है और जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, कांग्रेस का भी कहना है। शैलजा को अगर इतना बड़ा बयान देना पड़ा तो इस बयान के बहुत दूर तक राजनीतिक मायने दिखाई देते हैं। एक तो केंद्र सरकार के ऊपर हमला, दूसरा अपनी सरकार को सेव करना और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाना कि चुनाव में भी समय है, आते आते ये घटनाएं और भी बढ़ सकती है, एकजुट रहना पड़ेगा और पूरी दमदारी के साथ
केंद्र सरकार का विरोध भी करना पड़ेगा। आप दोनों हमारे से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।